हेलो बड़ी। तो क्रिप्टो फायर के एक और फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आज जो अपडेट्स निकल के आई है वजीरेक्स के रिगार्डिंग, और ये अभी तक सिंगापुर कोर्ट में जो अप्रूवल मांग रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग पहले तो डिस्कशन करने वाले हैं और पूरा फंडा में आज आपको समझाने वाला हूँ कि क्या क्या इशूज आ रही हैं। क्या ये अभी तक अगर फंड रिटर्न करते हैं तो फिर भी हम फायदे में रहते हैं, अगर 45% रिकवरी नहीं भी हुई है फिर भी हमारे फायदे की बात है। तो चलिए मैं पूरे डिस्कशन कर लेता हूँ और ये पूरा इसका समरी मैं आपको शॉर्ट समरी देता हूँ कि ये कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो वजीरेक्स 6 क्रेडिटर मीटिंग फॉलोइंग द सिंगापुर कोर्ट अप्रूवल। भैया ये अप्रूवल बाद में मांग लेना, पहले तो आप जो भी 55% 60% आपको जो देना है ना, पहले वो रिकवरी के बैलेंस हमें दे। रिकवरी की बैलेंस तो आप अभी नहीं दे पाओगे, वो तो मुझे पता ही है, आप टाइम लगाओगे। जो 55% ऑलरेडी जो फ्रीज करके रखा है, और बहुत सारे पर्सन जैसे ही इनका प्लेटफॉर्म हैक हुआ था, लेकिन ये जो है ना डिपॉजिट ऑन रखे हुए थे, और जो पैसे पहले तो आपने डिपॉजिट लिया है वो तो ट्रेड हुआ नहीं। सबसे पहले आपको उनके पैसे को रिटर्न करना चाहिए, और आपने 10 बिजनेस डे का टाइम लिया था और वो भी आपने अभी तक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया है। तो पता नहीं और कितना झूठ बोलोगे। सबसे पहले यहाँ पे देखने की बात यह है कि देखिए इन्होंने जो एक मतलब कोर्ट से जो है टाइम लिया था कि ये 3 से 4 मंथ का टाइम लिया, और ये 4 मंथ क्रॉस हो गए, लेकिन इन्होंने अभी तक जो है अपना क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया है फंड लौटाने का। अगर ठीक है 45% फंड आपका रिकवरी नहीं है, 55% ही फंड है, तो वो भी ऑलमोस्ट अभी 1.5 गुने यानी कि 1.5x हो चुके हैं। जो मान लीजिए 50 का सामान था वो 150 का हो गया ऑलरेडी, ये जो है 1.5x मल्टीप्लाई होके हो गए हैं। तो देखिए यहाँ पे वही कहा गया, जेटाई द पेरेंट कंपनी जब जमानी लैब्स विद द ऑपरेट्स इंडिया प्रोमिटेड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वजीरेक्स टेक ए सिग्निफिकेंट स्टेप फॉरवर्ड रिकवरी फिलिंग द परमिशन विद द सिंगापुर हाई कोर्ट टू कन्वेन द मीटिंग ऑफ इट्स क्रेडिटर। यानी कि इनका साफ साफ कहना है जो रिकवरी और फिलिंग परमिशन है वो हमें मिल जाए, और हम क्रेडिटर के साथ मीटिंग करें अप्रूवल करके, जो भी हो हम फंड लौटाएंगे। तो देखिए फंड लौटाने की जहां तक बात है, और ये एप्लीकेशन सबमिटेड 6 दिसंबर 2024 को हुआ, और रिप्रेजेंट द pivotal movement of the company as it seeks to rebuild trust and ensure fair compensation for its user। देखिए कंपनसेशन की बात आती है और रिबिल्ड ट्रस्ट। अगर आप ट्रस्ट रिबिल्ड करने की बात कर रहे हैं तो अभी तक आप इतना टाइम नहीं लगाते, ठीक है रीस्ट्रक्चर क्या रीस्ट्रक्चर करें, अगर इतनी बड़ी टीम है, इतना बड़ा एक्सचेंज चल रहा है, इतना मनी है, उसके बाद आपको अगर एक रीस्ट्रक्चरिंग करने में अगर 4 मंथ का टाइम लग रहा है, तो इट्स वेरी बैड फॉर योर प्लेटफॉर्म। एंड आप जो ये कह रहे हैं ना ट्रस्ट कर लेंगे हम फिर से बिल्डअप कर लेंगे, तो ये मुझे पता नहीं ट्रस्ट बिल्डअप होगा या नहीं होगा। पहले तो आपको कोर्ट के अप्रूवल के हिसाब से, ठीक है, आपने जो टाइम लिया उस टाइम के अंतर्गत कम से कम आपको ये तो पूरा कर देना था। इट्स अप्रूव्ड द मीटिंग विल ब्रिंग टुगेदर वजीरेक्स यूजर कैटेगराइज एज ए स्कीम क्रेडिटर्स deliberate on a proposed scheme of arrangement। this restricting scheme aims to resolve claims। देखिए जो भी क्लेम्स रिजॉल्व होना था हुआ नहीं हुआ वो तो बात की बात है। टोटल इम्प्रेसिव 566.3 मिलियन यूएसडीटी था, सफिशिएंट टू कवर 100% लायबिलिटी रिकॉर्ड ऑन 18 जुलाई। यानी कि इनके पास जितना फंड था उसमें से हैक होने के बाद भी 18 जुलाई से जो स्नैपशॉट लिया गया उसके अकॉर्डिंगली ऑलरेडी ऑलमोस्ट फंड 100% से ज़्यादा ग्रोथ कर चुका है। तो अगर आप उस हिसाब से भी अगर फंड को आप अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो फिर भी जो है यूजर्स फायदे में रहेंगे। बाकी आपका जो भी कोर्ट में हेडिंग चल रहा है वो चलने दो। 45% रिकवरी, बंगाल मैन अरेस्टेड भी तो हुआ, 2,000 करोड़ का आपको अगर वहां पे भी आंकड़ा मिल रहा है तो ठीक है, रिकवरी में थोड़ा टाइम लगता है, अच्छी बात है लगे तो, लेकिन आप जो फंड फ्रीज करके रखे हो कम से कम पहले तो वो फंड आपको जरूर से रिलीज कर देना चाहिए था। और अभी भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहे थे proposed plan the include distributing the funds proportionally to user based on their token balance, offering them full recovery of their USD equivalent claims and potential additional returns। Initial payout expand within 10 business day of the scheme's effective date and contingent upon the approval by the creditor। और जो पूछ रहे हैं कि कितने दिन में ये अप्रूव हो जाएगा, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए 10 बिजनेस डे का इन्होंने टाइम लिया है, जैसे ही ये क्रेडिटर्स की मीटिंग को अप्रूवल मिलेगा। तो चलिए अब इसका भी हम लोग वेट कर लेते हैं क्या होता है बीते 10 डेज में, और जो भी अपडेट आती है तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर तो दूंगा ही, और यूट्यूब पर जरूर से दे दूंगा। आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप अपडेट से मिस आउट ना हो। तो चलिए इसी प्रकार के और भी जो भी अपडेट्स हैं हमारे सामने मैं वो आपके सामने रख जाऊँ। द मूव रिफ्लेक्स स्ट्रॉन्ग रिकवरी, मैसिव साइबर अटैक, सब वही बात है जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया है, और कितना फंड एक्टिवेटेड है अभी, और ये जो फ्रीज फंड है मुझे लगता है इन्हें जल्द से जल्द 100% के हिसाब से अगर ये रिवील भी करते हैं तो फिर भी जो है ये यूजर्स का फायदा ही होगा। आप यूजर्स के फायदे की बात करोगे तो रिवील्ड ट्रस्ट हो सकता है, अनदरवाइज मुझे नहीं लगता वजीरेक्स बैकअप ले सकता है। तो आई होप दोस्तों वीडियो कैसी लगी, आपका क्या मोटिव है, आपका क्या मतलब राय है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय टेक केयर, मीट टू अगेन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।